हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल बायोलॉजी। आज हम बैक्टीरिया में इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व, ठीक है। इसमें हम बैक्टीरिया के हार्मफुल और यूज़फुल दोनों इम्पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं, कौन कौन से क्या होते हैं हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, ठीक है। इससे पहले वीडियो में हमने बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन पढ़ लिया था। सो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी यूज़फुल एक्टिविटीज़ से, ठीक है, कि इसमें कौन कौन सी लाभदायक क्रियाएं होती है। कुछ बैक्टीरिया भूमि की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, भूमि की क्या करते हैं, उर्वरकता को बढ़ाते हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है अमोनीकारक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया प्रोटीन युक्त पदार्थों को अमोनिया में परिवर्तित करते हैं। मुक्त अमोनिया जल व कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर अमोनिया कार्बोनेट बनाते हैं। कुछ पौधे अमोनिया के यौगिक को नाइट्रोजन के श्रुतत्व के रूप में उपयोग करते हैं। तो अमोनीकारक जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, जो प्रोटीन होते हैं उसका क्या करता है, अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। और जो अमोनिया होती है उसका फार्मूला क्या होता है, NH3 होता है। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं उसे किस रूप में प्रयोग करते हैं, इसे नाइट्रोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो पौधे होते हैं इन्हें जो अमोनिया होती है उससे क्या लेते हैं, नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं, ठीक है, जो पौधे होते हैं। तो अमोनीकारक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है बैसिलस माइकोइजेसी, बैसिलस रेमोसम, ठीक है। तो इसके दो एग्जाम्पल है किसके, अमोनीकारक बैक्टीरिया के, बैसिलस माइकोइजेसी, बैसिलस रेमोसम, ठीक है। अब देखते हैं हम नाइट्रोजन स्त्रीकारक बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन का क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। राइजोबियम दलहनी पौधों की जड़ों में रहता है। राइजोबियम तथा दलहनी पौधों के सह संबंध को सहजीवन कहते हैं। राइजोबियम नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता है। जो राइजोबियम होता है एक बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है, जो दलहनी पौधे होते हैं इनकी क्या करता है, जड़ों में रहता है, ठीक है। गुठलियों के रूप में ही वहाँ पर पाया जाता है। जो दलहनी पौधे होते हैं ये राइजोबियम उनकी जड़ों में पाया जाता है गुठलियों के रूप में, ठीक है। और जब ये इनके जो बीच के संबंध को कहते हैं हम, इसे हम सहजीवन कहते हैं। मतलब ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन प्रदर्शित करते हैं। कौन, राइजोबियम बैक्टीरिया और दलहनी पौधा। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या होता है, जो पौधे जो क्या करते हैं, जो जीव एक दूसरे को क्या करते हैं, बराबर का लाभ पहुंचाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं हम, सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सहजीवन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है और दलहनी पौधा होते हैं क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, सहजीवन प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, बिताते हैं। राइजोबियम क्या करता है फिर, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये पौधे के लिए किस प्रकार उपयोगी, ये क्या करता है, जो नाइट्रोजन होती है पौधों की जो जड़ों में मिट्टी में जो नाइट्रोजन होती है उसका क्या करता है, फिक्सेशन कर देता है, स्त्रीकरण कर देता है, जिससे पौधे क्या करते हैं, उसे लेते हैं नाइट्रोजन की फॉर्म में, से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं उसके बाद, ठीक है। तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कौन करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। इस प्रकार ये क्या करता है, पौधे को क्या करता है, लाभ पहुंचाता है, ठीक है। दलहनी पौधों को क्या करता है, लाभ पहुंचाता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया का दूसरा उपयोग क्या हो गया, ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है, ठीक है। तीसरा देखते हैं हम। तीसरा है नाइट्रिक फंगाई बैक्टीरिया। नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है। नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। जो नाइट्रोसोमोनास होता है बैक्टीरिया वो क्या करता है, अमोनिया को किस में परिवर्तित कर देता है, नाइट्राइट में परिवर्तित कर देता है। और जो नाइट्रोबैक्टर होता है बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर, इसको ये क्या कर देता है, जो नाइट्राइट होती है NO2 इसे क्या कर देता है, नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। अब देखते हैं हम जो बैक्टीरिया होते हैं वो उद्योगों में किस प्रकार महत्व देते हैं, ठीक है। दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस का प्रयोग होता है। जो दूध से दही बनती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो लैक्टोबैसिलस होता है वो क्या करता है, हेल्पफुल होता है। दूध से दही बनाने में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस क्या होता है, हेल्पफुल होता है, ठीक है। ये दूध से दही बनाने का कार्य करता है कौन, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस द्वारा बनाया जाता है। जो लैक्टिक एसिड होता है ये भी क्या होता है, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है इससे बनाया जाता है, ठीक है। कौन, लैक्टिक एसिड। इंसुलिन व
फेरॉन प्रोटीन ई कोलाई बैक्टीरिया से बनाए जा रहे हैं। जो इंसुलिन होता है, ठीक है, इंसुलिन का इंजेक्शन जो तैयार होता है, ये किसके द्वारा बनाए जा रहे हैं? ई कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, इसके द्वारा क्या बनाए जा रहे हैं? इंसुलिन और इंटरफेरॉन प्रोटीन्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। इंसुलिन का इंजेक्शन होता है ना, इंसुलिन किस में दिया जाता है? जो किसको क्या हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, तो उसमें क्या दिया जाता है? इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो यही किसके, जो इंसुलिन का इंजेक्शन होता है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ई कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा क्या किया जाता है? इसे तैयार किया जाता है, ठीक है। इसके हम कुछ और एग्जांपल आगे देखते हैं हम अब। दूसरा है अल्कोहल एंड एसीटोन मैन्युफैक्चर में, ठीक है। जो अल्कोहल होता है, उस अल्कोहल एसीटोन के मैन्युफैक्चर में भी बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ब्यूटाइल अल्कोहल और एसीटोन गुड़ पर बैक्टीरिया की क्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। जो गुड़ होता है उस पर क्या करते हैं? बैक्टीरिया की क्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है? ब्यूटाइल अल्कोहल और क्या बनता है? एसीटोन बनता है, ठीक है। जो गुड़ होता है, गुड़ पर क्या करते हैं? बैक्टीरिया की क्रिया कराते हैं, इसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है? अल्कोहल प्राप्त होते हैं, ठीक है। ब्यूटाइल अल्कोहल क्या, एसीटोन प्राप्त होते हैं, ठीक है। दूसरा है औषधीय उपयोग। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं? एंटीबायोटिक बनाने में भी क्या होते हैं? प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं हम। ये कुछ एंटीबायोटिक्स के नेम हैं और ये बैक्टीरिया के नेम हैं जिनसे क्या होते हैं? ये एंटीबायोटिक्स प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। तो पहला एंटीबायोटिक है ऑरियोमाइसिन, ठीक है। जो ऑरियोमाइसिन एंटीबायोटिक है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेसियंस जो बैक्टीरिया होता है उससे प्राप्त की जाती है। कौन? ऑरियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेसियंस, ठीक है। ये बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। दूसरा है इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रियस द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रियस बैक्टीरिया होता है, इससे क्या प्राप्त किया जाता है? इरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है, ठीक है। तीसरा है नियोमाइसिन एंटीबायोटिक। तो जो नियोमाइसिन है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस फेराइडी द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिस फेराइडी द्वारा क्या किया जाता है? जो नियोमाइसिन है वो जो नियोमाइसिन एंटीबायोटिक है वो प्राप्त की जाती है, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस फेराइडी द्वारा। चौथा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस जो बैक्टीरिया होता है उससे प्राप्त की जाती है। कौन? स्ट्रेप्टोमाइसिन। पांचवा है कार्बोमाइसिन, ठीक है। तो जो कार्बोमाइसिन है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस हाल्सीटेडाई द्वारा क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है, ठीक है। सो ये थे कुछ एंटीबायोटिक्स के नेम और जिससे ये एंटीबायोटिक्स प्राप्त होते हैं उन बैक्टीरिया के नाम, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बैक्टीरिया के और क्या क्या प्रयोग हैं, ठीक है। जो बैक्टीरिया होते हैं इनका प्रयोग किस में किया जाता है? डिके, क्षय। जो पदार्थ होता है किसका क्या करना है? क्षय करना हो, हमें डिके करना है, तो उसे क्या किया जाता है? इसमें भी बैक्टीरिया क्या करते हैं? यूज़फुल होते हैं, ठीक है। पौधों और जानवरों के अपशिष्ट को किण्वन और सड़न द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया जैसी सरल यौगिकों में परिवर्तित करते हैं, जो नाइट्राइट तथा नाइट्रेट में ऑक्सीकृत कर मिट्टी में उर्वरक के रूप में उपयोगी होते हैं। जो पौधों और जानवरों के क्या होते हैं? अपशिष्ट होते हैं, ठीक है। पौधे जब सड़ जाते हैं, पौधे की जो पत्तियां होती है, ठीक है, सड़े हुए कुछ भाग होते हैं और जानवरों के अपशिष्ट होते हैं, तो उन्हें क्या करते हैं? जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? उनमें किण्वन की प्रक्रिया करते हैं और क्या करते हैं? सड़न उत्पन्न करते हैं। और फिर क्या कर देते हैं? जब सड़न उत्पन्न कर देते हैं तो ये जो बैक्टीरिया है इनको क्या कर देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और क्या इसमें अमोनिया में क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। और जब ये अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं और उसके बाद ये क्या करते हैं? फिर ये क्या हो जाते हैं? नाइट्रेट और नाइट्राइट मिला और सरल यौगिक में क्या हो जाते हैं? ऑक्सीकृत हो जाते हैं और फिर ये क्या कर देते हैं? मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी में मिलकर क्या करते हैं? उर्वरक का कार्य करते हैं, ठीक है। इस प्रकार क्या करते हैं? ये डिके करने का काम करते हैं, सफाई करने का, वातावरण को साफ करने का काम भी करते हैं, ठीक है। दूसरा है सीवेज डिस्पोजल, ठीक है। सीवेज डिस्पोजल में बैक्टीरिया मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये मल के ठोस घटकों को हटाने के लिए इसे सेप्टिक टैंकों में सड़न द्वारा सड़ने दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त अपशिष्ट पदार्थ को खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो सीवेज होता है, सीवेज डिस्पोजल में भी बैक्टीरिया क्या करते हैं? मुख्य भूमिका निभाते हैं, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जो सेप्टिक टैंक होते हैं बड़े बड़े जिसमें सीवेज होता है,
सीवेज का जो डिस्पोजल होता है जिन टैंकों में, तो उसमें क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो सड़न की क्रिया करते हैं और उन्हें फिर क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं, खाद के रूप में परिवर्तित करते हैं। जो उसमें सीवेज होता है उसमें सड़न के द्वारा क्या करते हैं, उसे खाद बना देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या करते हैं, सीवेज से क्या करते हैं, खाद के रूप में इसे परिवर्तित कर देते हैं और क्या करते हैं, फिर सफाई में भी इसका क्या करते हैं, मुख्य योगदान होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम बैक्टीरिया की कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज़। यूज़फुल एक्टिविटीज़ तो देख ली हमने कि बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो भूमि की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, उद्योग में भी इनका महत्व होता है। ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, सीवेज डिस्पोजल हो गया, डिके हो गया, मतलब पर्यावरण का क्या करते हैं, साफ़ करने का काम करते हैं। ठीक है, एक अपमार्जक के रूप में काम करते हैं, कह सकते हैं हम कि ये क्या करते हैं, अपमार्जक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं जो हार्मफुल भी होते हैं, जो क्या होते हैं, मनुष्य और जानवरों के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, हार्मफुल एक्टिविटीज़ में है सबसे पहले पॉल्यूशन, प्रदूषण। अनेक जीवाणु जल को प्रदूषित करते हैं और इसे पीने योग्य नहीं बनाते हैं, जिससे डिसेंट्री, जांडस और कोलेरा आदि रोग हो जाता है। जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, पीने के पानी को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं क्या करते हैं, पीने के पानी को भी क्या करते हैं, प्रदूषण करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, डिसेंट्री मतलब पेचिस लग जाना, जांडस मतलब पीलिया रोग हो जाता है, और कोलेरा मतलब क्या होता है, हैजा। जो हैजा होती है साधारण भाषा में क्या करते हैं, कोलेरा को हैजा। तो ये जो बीमारियां हैं ये रोग होने लगते हैं, किसके कारण, जल प्रदूषित के कारण। जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जल को प्रदूषित करते हैं, तो इसके कारण डिसेंट्री, जांडस और कोलेरा आदि रोग क्या हो जाते हैं, होने लगते हैं। ठीक है, दूसरा है बॉट्यूलिज्म। यह क्लोस्ट्रीडियम बॉट्यूलियम के कारण होने वाला एक प्रकार का फूड पॉइजनिंग है। ऐसे बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ से पैरालिसिस और नर्वस डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। जो बॉट्यूलिज्म होता है, बॉट्यूलिज्म डिजीज़ होती है, ये किसके कारण होती है, क्लोस्ट्रीडियम बॉट्यूलियम बैक्टीरिया होता है, इसके कारण क्या होता है, बॉट्यूलिज्म होता है। ये क्या होता है, फूड पॉइजनिंग रोग है। तो इसके कारण क्या होता है, ये क्या करता है, फूड को क्या करता है, हार्म करता है। ठीक है, उसको क्या करते हैं, प्रदूषित करता है, जिससे क्या होता है, पैरालिसिस हो सकते हैं और क्या होता है, नर्वस डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। मतलब हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो क्या होता सकता है, उसमें गड़बड़ी आ सकती है। ठीक है, हमारा नर्वस सिस्टम क्या हो सकता है, ख़राब हो सकता है, किसके कारण, जो बॉट्यूलिज्म होता है किसके द्वारा होता है, ये क्लोस्ट्रीडियम बॉट्यूलियम के कारण होता है। ठीक है, तीसरा है स्ट्रेप्टोकोकस पॉइजनिंग। एंट्रोकोकाई के कारण नाज़ा, वॉमिटिंग और डायरिया हो जाते हैं। जो एंट्रोकोकाई जो बैक्टीरिया होते हैं उसके कारण क्या हो जाता है, नाज़ा मतलब जी में चलना। ठीक है, जी में चलना हो जाता है, वॉमिटिंग उल्टी होने लगती है और क्या हो जाता है, डायरिया क्या हो जाती है, रोग होने लगते हैं, किसके कारण, एंट्रोकोकाई बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ जो क्या करते हैं, प्लांट को हार्म करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, प्लांट्स को हार्म करते हैं, प्लांट्स में होने वाले डिजीज़ और जो इन डिजीज़ को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है रिंग डिजीज़ ऑफ पोटैटो। तो ये किस में होता है, पोटैटो मतलब आलू में होने वाला एक प्रकार का रोग है। कौन सा, रिंग डिजीज़ ऑफ पोटैटो। ये किसके द्वारा होता है, ये एप्लानोबैक्टर सेपेडेनियम के कारण होने वाला एक रोग है। ठीक है, कौन सा, रिंग डिजीज़ ऑफ बैक्टीरिया किस में होता है, पोटैटो में होता है, और इसका कारक कौन है, एप्लानोबैक्टर सेपेडेनियम। ठीक है, दूसरा है एयर रूट ऑफ वीट। ये वीट में होने वाला एक प्रकार का रोग है। वीट मतलब गेहूँ के जो गेहूँ में ये होने वाला एक प्रकार का रोग है, एयर रूट ऑफ वीट। किसके कारण होता है, ये कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिसी के द्वारा होने वाला एक रोग है गेहूँ में। कौन सा है, एयर रूट ऑफ वीट। तीसरा है विल्ट डिजीज़ ऑफ पोटैटो। ठीक है, ये किस में होता है, ये भी आलू में होने वाला एक प्रकार का रोग है। ये किसके द्वारा होता है, ये स्यूडोमोनास सोलेनेसिरम के द्वारा होने वाला एक रोग है। कौन सा, विल्ट डिजीज़ ऑफ पोटैटो। ठीक है, किसके द्वारा होता है, स्यूडोमोनास सोलेनेसिरम। ठीक है, चौथा है
एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन। जो कपास होता है ये किस में होता है, कॉटन मतलब कपास में होता है। तो इसमें क्या होता है, जो एंगुलर जो कॉटन होता है, कपास होता है, उसकी लीफ क्या हो जाती है, एंगुलर हो जाती है, ठीक है, मुड़ जाती है, एंगुलर हो जाती है। तो किसका, इसका नाम, इस डिजीज़ का नाम क्या है, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन। ये भी किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और इसका कारक कौन है, जेंथोमोनास मालवेसियम, ठीक है। चौथा है ब्लाइट डिजीज़ ऑफ राइस। तो ये राइस में होने वाला एक प्रकार का रोग है। कौन सा, ब्लाइट डिजीज़ ऑफ राइस। ये किस में होने वाला रोग है, ये राइस में होने वाला मतलब चावल धान में होने वाला एक प्रकार का रोग है। ये किसके द्वारा होता है, ये जेंथोमोनास ओराइजी के द्वारा, बैक्टीरिया जो होता है जेंथोमोनास ओराइजी, इसके द्वारा होने वाला एक प्रकार का रोग है। कौन सा, ब्लाइट डिजीज़ ऑफ राइस, ठीक है। छठवां है सिट्रस कैंकर, ठीक है। ये किस में होता है, सिट्रस में होता है, ठीक है। सिट्रस में होने वाला एक प्रकार का रोग है। कौन सा, सिट्रस कैंकर। किसके द्वारा होता है, ये जेंथोमोनास सिट्राई के द्वारा होने वाला एक रोग है, ठीक है। जेंथोमोनास सिट्रस, ठीक है। ये आप अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ये एक साइंटिफिक नेम है, तो इसे अंडरलाइन जरूर कीजिएगा, ठीक है। जेंथोमोनास सिट्राई के द्वारा कौन सा रोग होता है, सिट्रस कैंकर, ठीक है। तो ये थे कुछ प्लांट्स में होने वाले रोग किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। रिंग डिजीज़ ऑफ पोटैटो, पोटैटो में होने वाला रोग। एयर रूट ऑफ वीट, वीट में होने वाला रोग। विल्ट डिजीज़ ऑफ पोटैटो, पोटैटो में होता है ये भी। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, कॉटन में होने वाला रोग। ब्लाइट डिजीज़ ऑफ राइस, ये राइस में होने वाला है। और सिट्रस कैंकर, ये सिट्रस में होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम कि जो मनुष्य होता है उसमें कौन कौन से रोग होते हैं, किसके कारण, बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। तो सबसे पहले है निमोनिया, ठीक है। निमोनिया ये किसके द्वारा होता है, ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के द्वारा होता है। इसका कारक कौन होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के द्वारा कौन सा रोग होता है, निमोनिया रोग होता है, ठीक है। दूसरा है टिटेनस, ये किसके द्वारा होता है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी के द्वारा होता है, ठीक है। क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी इसका कारक है, किसका, टिटेनस का, ठीक है। तीसरा है टाइफाइड, टाइफाइड किसके द्वारा होता है, ये साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होने वाला रोग है। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है, कौन सा, टाइफाइड। तीसरा है बॉटुलिज्म, बॉटुलिज्म किसके द्वारा होता है, ये क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलियम के द्वारा होता है, ठीक है। जो क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलियम है बैक्टीरिया, ये क्या करता है, ये बॉटुलिज्म रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया रोग किसके कारण होता है, ये कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरी के द्वारा होने वाला रोग है, कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरी, ठीक है। नेक्स्ट है लेप्रोसी, लेप्रोसी रोग किसके द्वारा होता है, ये होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होने वाला रोग है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, लेप्रोसी, ठीक है। उसके बाद है ट्यूबरकुलोसिस, जो ट्यूबरकुलोसिस है ये किसके द्वारा होता है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होने वाला एक रोग है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया है, इसके द्वारा कौन सा रोग होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है गोनोरिया, गोनोरिया एक जो होता है ये एक यौन संचारित रोग होता है, ठीक है। गोनोरिया ये किसके द्वारा होता है, ये नेसेरिया गोनोरी के द्वारा होने वाला रोग है। नेसेरिया गोनोरी के द्वारा होने वाला रोग है, कौन सा, गोनोरिया, ठीक है। लास्ट है इसमें कोलेरा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं हैजा। तो कोलेरा रोग होता है विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से, ठीक है। विब्रियो कोलेरी से होने वाला रोग कौन सा है, कोलेरा, ठीक है। तो इतना समझ में आया आपको। पहला रोग है निमोनिया, ये किसके द्वारा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। दूसरा है टिटनेस, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी। बॉटुलिज्म, क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलियम। डिप्थीरिया, क्लॉस्ट्रिडियम डिप्थीरी। लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। गोनोरिया, नेसेरिया गोनोरी। और लास्ट है कोलेरा, ये होता है विब्रियो कोलेरी के द्वारा, ठीक है। तो इतना समझ में आया आपको कि जो बैक्टीरिया के आर्थिक महत्व हैं वो क्या क्या हैं। तो इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया के हार्मफुल और यूज़फुल दोनों एक्टिविटीज़ आती है, ठीक है। किसमें, बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में, आर्थिक महत्व में, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा आज का टॉपिक। तो हमारे माइक्रोब्स के सारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं, बैक्टीरिया और वायरस के सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए, ठीक है। ये माइक्रोब्स का लास्ट लेक्चर था, ठीक है। तो इसके अगले वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।